इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा बनी मजाक, नियमों की हो रही खुलेआम अनदेखी। रिंग रोड पर गांजा बेचने की फिराक में था युवक, पुलिस ने दबोचा। विश्व रामायण सम्मेलन में छिंदवाड़ा की रामलीला का हुआ मंचन। सीएस कॉम्प्लेक्स आजाद चौक राज टॉकीज के समीप से हटाया अतिक्रमण। और किशोरों में कानून और संस्कार की समझ बढ़ाने सृजन अभियान समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रश्न पत्रों की गोपनीयता नहीं रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी प्रिंटिंग कराई जा रही है, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पूरे सिस्टम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत देहात थाना पुलिस ने गांगीवाड़ा रिंग रोड पर गांजा बेचने की फिराक में खड़े एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने इसके कब्जे से 4,500 रुपए कीमत का आधा किलो गांजा जब्त किया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक थैले में गांजा लेकर बेचने की फिराक में रिंग रोड पर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देख युवक ने भागने का प्रयास में दौड़ लगा दी। घेराबंदी कर पुलिस टीम ने युवक को पकड़ा। जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के समापन अवसर पर छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक रामलीला ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गहरी छाप छोड़ी। दशरथ देहत्याग और भारत के त्यागपूर्ण चरित्र ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कई दर्शकों की आंखें नम हो गई। राम भरत मिलाप का दृश्य कार्यक्रम का भावनात्मक शिखर रहा, जिसे तालियों और अश्रुधारा के साथ सराहा गया। देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने छिंदवाड़ा की रामलीला को मर्यादा, अभिनय और भावनात्मक गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। समापन पर श्री रामलीला मंडल छिंदवाड़ा के सभी कलाकारों और समिति सदस्यों का भव्य सम्मान किया गया। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने नगर निगम लगातार शहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत शहर में विभिन्न क्षेत्रों पर घूम घूम कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमवार को नगर निगम अतिक्रमण अमले द्वारा सीएस कॉम्प्लेक्स आजाद चौक राज टॉकीज के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित गुमटियों और चबूतरों को हटवाकर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं सड़कों पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा समाज के साथ बेहतर तालमेल और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए 15 दिवसीय सृजन अभियान का सोमवार को समापन हुआ। अभियान के तहत किशोर किशोरियों को आत्मरक्षा, लैंगिक समानता, कानूनी जानकारी और सकारात्मक जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों ने मार्गदर्शन दिया। समापन अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को संबोधित कर पुलिस कार्यप्रणाली की जानकारी दी। चौरिया और मेघा प्रजापति, थैंक यू। सृजन कार्यक्रम में मतलब कि अपने आत्मरक्षा का जो क्लासेस है वो सब लगाई गई है और हमें सीपीआर देना सिखाया। इसमें हमें अपने खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ये सब सिखाया है और हमारी रोज ताइक्वांडो की क्लास लगती है। सृजन कार्यक्रम से हमने बहुत कुछ सीखा है। इसमें सबसे पहले दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरे दिन मेडिकल की टीम आई जिससे हमें सीपीआर के बारे में बताया गया, तीसरे दिन हमारे करियर काउंसलिंग की बात हुई, चौथे दिन साइबर सेफ्टी के लोग आए थे और पांचवें दिन 112
ट्रायल करने के बारे में बताया गया था और उनकी गाड़ी आई थी, गाड़ी की हमें जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये रहा कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं और जिनको सामुदायिक पुलिसिंग से जोड़ के हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम आगे भी करते रहेंगे। उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 15 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम था, जिसमें अलग अलग दिवस अलग अलग विषय वस्तु पर इनको जानकारी प्रदान की गई। साथ में दीक्षा एकेडमी के ट्रेनरों द्वारा इनको सेल्फ डिफेंस का भी इनको प्रशिक्षण दिया गया है। विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक नॉलेज शेयरिंग से संबंधित ज्वलंत प्रकरण हैं उनके बारे में चर्चा करके उनको नॉलेज दी गई, जिसमें साइबर से संबंधित और व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित, पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित तथा इस उम्र के दौर के बच्चों की विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित जो उनको ज्ञान का होना चाहिए, इस संबंध में लगातार इनको प्रशिक्षित किया गया है। और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की विभिन्न रैंक हैं, इसके द्वारा क्या क्या कार्रवाई किए जाते हैं, इस संबंध में जानकारी दी गई। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। कोतवाली थाना अंतर्गत 10 दिसंबर की रात पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना में पुलिस को सफलता मिली है। प्रार्थी दिव्यांशु जामकार के साथ मारपीट के मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों भूपेंद्र उर्फ भानु चौहान और आयुष सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जाँच की जा रही है। दिव्यांशु जामकर नाम का जो प्रार्थी है उसके साथ मारपीट की गई थी पेट्रोल पंप पे कुछ लड़कों के द्वारा, जिनमें से 4 लड़कों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। उसी कार्यक्रम में आज 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र उर्फ भानु और आयुष सोनी, इनको भी गिरफ्तार करके विधिवत इनकी कार्रवाई की गई, तो संबंध न्यायालय प्रस्तुत किया। सिखों के धर्मगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हर सोमवार को स्टेशन स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया। सुबह 9 बजे से हजूरी रागी जत्था ने कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर चल रहे अखंड पाठ साहिब की पूर्णता के बाद मुंबई से आई सुमित सिंह जी और दिलीप सिंह के साथ उनके साथियों ने यहां संगीतमय कीर्तन किया। इसके बाद गुरुद्वारे में लंगर हुआ। शाम को 6:30 बजे से रही रास साहिब का पाठ हुआ। 8 बजे से सुमित सिंह और साथियों के कीर्तन हुए। कई बार मन करता ना कि साडा की है किसी प्रोग्राम बनाने 1 घंटे का, सानू 1 घंटा होए भावे दूर आके जिथे बुला लो, असी 1 ही घंटा होना है। ये साडा टाइम तय किया होया है। कदी मना करे, लेकिन ओदे अपने विचार सुन के मनु बहुत अच्छा लग्या। फिर मैं ज्ञानी जी की यह गल तो बड़ी खुश हुई कि जरा ज्ञानी जी ने यह गल रखी कि ए बच्चे जो गुरु घर विच आणगे, मापिओ दे एवं जे संस्कार होणगे ते अपने मित्रां नाल दोस्तां नाल नदी के कंढे ते गए। मित्र उन्हें पत्थर सुटते पए हैं नदी विच। गुरु महाराज कुछ है नहीं, उन्होंने हाथ च सोने के कंगन पाए सर। वो सोने का कंगन जिहड़ा है उन्होंने नदी च सुटता। जब घर में वापस उपड़े तो माता जी ने पूछा कि सोने का कंगन किथे गया है।
इनर व्हील क्लब द्वारा कल ऑफिशियल क्लब विजिट बैठक का सफल आयोजन किया गया। बैठक में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती विभा सिंह ने क्लब के सेवा कार्य की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर रीता वर्मा सहित इनर व्हील क्लब की सदस्याएं और रोटरी क्लब के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान क्लब द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हील चेयर और पॉट चेयर का दान किया गया। क्लब ने निर्णय लिया है कि भविष्य में ये सुविधाएं जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं। हमारे हैप्पी स्कूल कुसमैली में एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट किया। उसमें विभा सिंह जी ने बच्चों के लिए हमने जो टॉय रूम बनाया था उसका इनॉग्रेशन किया। साथ ही हमने वहाँ पर सोलार लाइट लगाई थी, वो भी उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल की। उसके बाद हम चौरई आए। चौरई में हमने एक नया इनर व्हील क्लब बनाया है और चौरई के इनर व्हील क्लब को मैं अपने छिंदवाड़ा इनर व्हील क्लब से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेली समाज संगठन सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष बने जयंत घोड़े, समाज संगठन की मीडिया प्रभारी बने राधेश्याम और काशी। बैठक में सभी की सहमति से हुई नियुक्ति। पांडुना शहर के टेकरी वार्ड में स्थित तेली समाज भवन में सोमवार की शाम को समाज संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष भूषण केवटे ने की। बैठक में समाज संगठन का विस्तार करते हुए तेली समाज संगठन सांस्कृतिक समिति के गठन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सभी की सहमति से सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष के रूप में जयंत घोड़े की नियुक्ति की गई। अब समाज में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसका आयोजन नवनियुक्त अध्यक्ष जयंत घोड़े के द्वारा समाज के लोगों के साथ किया जाएगा। तेली समाज संगठन में भी विस्तार करते हुए मीडिया प्रभारी राधेश्याम बेलघड़े और काशी बाल पांडे को बनाया गया। शिव महापुराण कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी। वृंदावन से आए कथावाचक पंडित श्री कृष्णाश्रय शास्त्री के मुखारबिंद से यहाँ भागवत कथा चल रही है। को सम्मुख खड़े होने का अपने भाग्य की सराहना करते हुए जैसे ही ब्राह्मण ने संकेत दिया कि भगवान शिव का वर्णन कर लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।